यहाँ पे we've got together to talk about the film, the journey, music, dance, starting with you, Karsh. Needless to say, आपने इतनी अच्छी performance दी, you created a mark. What would you like to say? वेल सबसे पहले तो मैं शबीना मैम को अपना गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि जो हमने फिल्म के शूटिंग के पहले हमने करीब 1.5-2 महीने बस 60s और 70s के गाने पे प्रैक्टिस की। उस ज़माने के जो एक्टर्स थे, राजेश खन्ना जी, देवानंद और भी जो बाकी कलाकार थे, शम्मी कपूर, इन सब के गानों पे बहुत जम के डांस किया। इनके पूरे ग्रुप रहता था इनका साथ में, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेती थी। मेरे ड्राइवर से लेकर मेरी मैनेजर सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में, और पूरा इम्प्रोवाइज़ करते थे और साथ साथ कभी कभी कुछ स्टेप्स भी कोरियोग्राफ करते थे। तो उस ज़माने के कैरेक्टर में डालने के लिए इन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की। एंड मैं ऑलवेज़ इनके लिए थैंकफुल रहूँगा, इनके लिए और शर्जिल भाई के लिए, जिन्होंने बहुत गाइड भी किया। और आई थिंक इनका काम ही इनके बारे में सब कुछ बोलता है। पाँचों के पाँचों जो गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, वो उन सब पे जो प्यार बरस रहा है। और जो थिएटर में लोग, आई थिंक ये पहली फिल्म है जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि क्योंकि चल तेरे इश्क का वीडियो नहीं आया था बाहर, लोग थिएटर में जा रहे थे बस वीडियो को ऑडियो के साथ सुनने के लिए। ये बहुत ज़माने बाद ऐसी चीज़ हुई है कि लोग गाना देखने के लिए पिक्चर जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, एंड शी डिज़र्व्स दिस मोमेंट। What would you like to say? आपका पूरा experience is your debut film. Yes. You know, on dance, music, film with Anil ji. I'm sure it's a journey to remember. यस, आई थिंक गदर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे लिए। जब मैंने साइन किया था मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ, जब सब हो गया था। बट इतना मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इन पास्ट 20 ईयर्स मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज़ देखा नहीं है पर्सनली। तो आज जब मूवी रिलीज़ होगी और इतना क्रेज़ हो गया है, मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है, दैट्स फॉर द सॉन्ग। किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी आज से बहुत साल पहले, और वो सेम चीज़ हमें इतने सालों बाद देखने मिली है। तो आई थिंक मैम थैंक यू, मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी, मतलब मैम थैंक यू मैम। कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में ये, कमल भारद्वाज कैसे जी, कैसे? बस बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है जी। कल रिव्यू में सबसे बड़ी बात एक ही बात पूछी जाती थी कि गदर को क्या टक्कर देगी, तो सबका ये जवाब था कि गदर का अपना अलग जोनल है, अलग जोन है। ज़रूर, ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर 2 की सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा। तो इसलिए इतने साल भी लग गए कहानी को ढूंढने में, एक सही कहानी मिले, एक सही एक सही प्लेटफॉर्म मिले। जो किरदार हैं तारा, सकीना जीते, और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद इकबाल और मुस्कान, इन सब के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म हो। तो गदर 2 की जो कहानी थी, हमें लगा कि हम उसी तराजू पे तोल सकते हैं, और गदर का जो ब्रांड है हम उसे एनकैश नहीं करना चाहते थे। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे। तो आई थिंक गदर 2 ने ये कर दिखाया है और करते जा रही है। अभी भी, आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, आज भी टिकट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत प्यार है ऑडियंसेस का, ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू की और सारे एक्टर्स की, जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था, तो उसमें जो मीडिया भी जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है। सो थैंक यू एवरीवन सो मच। एंड आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं अनिल जी को याद करूँगी यहाँ पर। जितनी भी बात उत्कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पे भरोसा नहीं होता। अनिल जी नहीं है, लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर मैं आपकी एकलव्य हूँ। मैं असिस्टेंट नहीं थी, लेकिन मैं दूर से आपकी फ़िल्म के थ्रू, और जो भी फिल्म पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहती थी, आपसे सीखती थी। और वही चीज़ मैंने, जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है, वही मैंने गदर में डाल दिया। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को, भले वो कितने भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए चूज़ करना, ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी चीज़ है। कि इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, वो उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने टोज़ पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की।
और गदर के लिए बहुत तैयारियां की। जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेज़ किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिलीजुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है तभी हम टेक्नीशियंस उसको संवारना शुरू करते हैं। तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, और ख़ुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं इसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है उत्कर्ष। मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ एंड आई लव हिम अ लॉट फॉर, ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज़्ज़त देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला, टेक्नीशियंस को बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ये मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज़ को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वॉज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती ऐसे। इवन फॉर हर गोज थीम, ये मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे, ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, मैं बोलती थी सिमरती ओके नहीं मैम मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो और इतनी मतलब ये भी इतनी फोकस्ड है। मुझे थोड़ा सा नाराज़गी होती थी कि आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, लेकिन ये दोनों ने तो कमाल कर दिया।